प्रदर्शन में शामिल हुए, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पुराने पाप भी धुल गए। जिन जिन लोगों को नोटिस मिली है वो अगर इज्जत से पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचते हैं तो हम उन्हें घसीटकर थाने ले जाएंगे। इस स्टेटमेंट को दिल्ली पुलिस और भारत सरकार ने जारी किया है उन लोगों के लिए जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मामला सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर ही है, लेकिन काफी गौर करने वाली बात है कि क्यों कॉकरोच जनता पार्टी के मांग के बावजूद अभी तक दिल्ली पुलिस और भारत सरकार कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर को वापस नहीं ले रही है। तो चलिए आज इसे भी मैं आप सभी को विस्तार से समझा देता हूँ। देखिए, आप सभी ही जानते हैं कि सीजेपी के छात्र आंदोलन के दौरान जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस और छात्रों के बीच में जो मुठभेड़ हुई, जो हिंसा हुई, जो पत्थरबाजी हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रोटेस्टरों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले को दर्ज किया। तो कईयों के खिलाफ तो एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया, क्योंकि सीजेपी के तरह इस प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पुलिस कर्मियों के परिवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्याय की मांग की है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने दर्जनों लोगों पर एफआईआर दर्ज किए। अब इसी बात को लेकर सीजेपी और भारत सरकार में बहस जारी है। जब ये मामला बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो छात्र प्रदर्शन के दौरान शांत रहे, कोई पत्थरबाजी नहीं की, जिनका अभी तक कानूनी रिकॉर्ड क्लियर है, उन्हें कुछ नहीं होगा। जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान अपनी हदें को पार की, आंदोलन को हिंसा में बदलने की कोशिश की, पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थर फेंके, उनके साथ मारपीट की, तो इन सभी पर कार्रवाई तो होगी। अब इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन सौरभ दास ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज देते हुए कहा था उसे सुप्रीम कोर्ट की कोई भी शर्त मंजूर नहीं, जो मांगे सरकार से हमने कही है वही होगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट हमें रोक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से, उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। हालांकि एक बार फिर से भारत सरकार ने सीजेपी को समझाते हुए कहा है, जो मांगे सीजेपी ने हमसे की थी वो मांगे हम बेशक पूरा कर रहे हैं, एवं हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को मंजूर कर दिया। पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने आत्महत्या किए, उन सभी के परिवारों को हमने 1-1 करोड़ रुपए देने के प्रोसेस को भी शुरू कर दिया है। एंटी पेपर बिल को भी हमने पास कर दिया। इतना ही नहीं, हमने प्रोटेस्ट के दौरान सभी स्टूडेंटों पर कोई भी कार्रवाई भी नहीं किए, लेकिन जिन लोगों का रिकॉर्ड सही नहीं है उन्हें हम कतई भी छोड़ नहीं सकते हैं। अब इसके पीछे का कारण बताते हुए सरकार ने कहा, दिल्ली पुलिस उन लोगों को पकड़ रही है जिन लोगों के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले से ही एफआईआर दर्ज थे। दिल्ली में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पता चला कि जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन हो रहा है, सरकार को झुकाने का प्रयास हो रहा है, तो ये सभी भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आ गए। इन्हें लगा था कि प्रोटेस्ट में शामिल हो जाओ, दंगे करो, और बाद में जब सब क्लियर हो जाएगा तो इन पर लगे भी एफआईआर को भी हटा दिए जाएंगे, क्योंकि इन्हें पहले से मालूम था कि प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद सीजेपी सरकार से ऐसी मांगे को जरूर करेगी। ये लोग इसीलिए इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे क्योंकि इन्होंने प्रोटेस्ट से पहले जो कांड किए थे वो फ्री में यानी बिना सजा काटे माफ हो जाए। ऐसा नहीं होगा। जिन लोगों पर पहले से एफआईआर है उन लोगों पर कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया तो उन लोगों का क्या, जिन लोगों के साथ में इन्होंने जो भी कुछ गलत कार्य को किया है, ये लोग अगर इज्जत से थाने नहीं पहुंचे तो इन्हें कुत्तों की तरह घसीट कर थाने पहुंचाया जाएगा, और इस पर सरकार अटल है। अब मेरे हिसाब से सीजेपी को सरकार के ये बातें को मान लेना चाहिए, क्योंकि सभी को माफ करना यानी अपराधियों को और एक अपराध करने के लिए अपराध करने का मौका देने जैसा होगा। फिर भी दोस्तों, आप सभी ही बताना कि आप सभी सीजेपी के बात को लेकर सहमत हैं या फिर सरकार की बात को लेकर सहमत हैं। कमेंट कर आप सभी हमें जरूर से बताइएगा। और दोस्तों, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।